फोर्थ मॉडल का सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे पायल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 27 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर एंड ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। Further, she covers a distance of 16 km at the speed of 4 km per hour. What is her average speed in covering the whole distance? पायल ने 22 किलोमीटर के डिस्टेंस को 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया है। फिर उसने 20 किलोमीटर के डिस्टेंस को 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया है और फिर उसने 16 किलोमीटर के डिस्टेंस को 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया। तो हमें उसकी एवरेज स्पीड बतानी है जिसमें उसने होल डिस्टेंस को कवर किया। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें पता है कि एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास डिस्टेंस और स्पीड दी हुई है। तो हमें पता है कि टोटल टाइम को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। तो अगर हम टोटल टाइम फाइंड आउट कर ले तो हम एवरेज स्पीड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल टाइम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो अगर हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम यहाँ पर आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 3 पार्ट्स में दिया हुआ है डिस्टेंस। तो d1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइड बाय, अब हमारे पास टाइम है डिवाइड बाय टाइम। तो टाइम है हमारे पास, टोटल टाइम को हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। तो d1 डिवाइड बाय s1 प्लस d2 डिवाइड बाय s2 प्लस d3 डिवाइड बाय s3। तो अगर हम देखें यहाँ पर d1 है 27 और d2 है 20 और d3 है 16 डिवाइड बाय d1 है 27 और s1 है यहाँ पर 9 प्लस d2 है यहाँ पर 20 किलोमीटर डिवाइड बाय s2 है 10 प्लस d3 है यहाँ पर 16 किलोमीटर डिवाइड बाय s3 है यहाँ पर 4 किलोमीटर। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 3 टाइम्स 2 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। तो 27 प्लस 20 प्लस 16 63 किलोमीटर डिवाइड बाय 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9। तो ये आया 7 किलोमीटर पर आवर। तो क्योंकि हमारे पास जो स्पीड दी हुई है यहाँ पे वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपने यहाँ पर ऐसा नहीं करना, जो यहाँ पर स्पीड दी हुई है 9 किलोमीटर पर आवर प्लस 10 किलोमीटर पर आवर प्लस 4 किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाय 3, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। एवरेज स्पीड पूछी गई है, एवरेज स्पीड हम फाइंड आउट करेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इस केस में हमारे पास टाइम भी मेंशन था तो हमने टाइम को यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। किसी क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस नहीं मेंशन होगा लेकिन हमें टाइम और स्पीड दी होगी तो हम वहाँ से डिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।